कुमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को खिन्न देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शास्त्र घात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपना मुख में उसका रक्त ले लिया तो रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रजवाण खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मदमस्त होकर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं 9वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। इसमें है निशुंभ वध के संहार की कथा है। 9वें अध्याय में मैं शुरू कर रही हूँ। नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण मधु के पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त बीज मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो प्रतिक्रिया की उसे मैं सुनाना चाहती हूँ। ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के इनके क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की सेना प्रधान थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के लिए क्रोध से भरा चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वो दोनों दैत्य मेघों की वर्षा की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरफ नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर निशुंभ ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे
भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह को घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से सारे आकाश को आच्छादित कर वह अति शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यक्षा से अति दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठा। राजन उसकी प्रतिध्वनि से शुंभ निशुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को घेर लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ और शूल से मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही उधर निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोध से अपने बाणों द्वारा उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखे निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े बेग से दौड़ा। उसकी आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी राक्षस खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए दैत्य की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को विदीर्ण कर दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए ब्रज से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, ये माता के संहार की कथा है। आप भी सुनिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर मेरी माता के संहार की कथा, रक्त बीज और निशुंभ वध की कथा संहार की है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।